Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक. I hope you all are fine, isn't it? Say alhamdulillah we all are fine. Very nice. जी जनाब, ये बताइए कि आज हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? Yes, today we are present in our science class. एंड आज हम क्या करेंगे? आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ Chapter 11. The name of the chapter is Heat Energy. Heat Energy. Yes. आपको पता है हीट एनर्जी क्या होती है? भाई आपने कुछ वक्त अगर हम धूप में बैठते हैं तो क्या होता है? हमें गर्मी सी महसूस होती है ना? जब हम भागते हैं, खेल कूद कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है? उस वक्त भी हमें गर्मी लग जाती है. क्यों भाई? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, गर्म हो रही होती है. इज़न्ट इट? जी हाँ, हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, वो हीट रिलीज़ करने लग जाती है. तो इस तरीके से जब भी हम मूव करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी से हीट रिलीज़ होना शुरू हो जाती है. ठीक है. अब हीट एनर्जी क्या है? यानी कि वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से हमें मिल रही होती है. ठीक है. अब हीट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे सन है. ठीक है. जब भी धूप होती है अगर हम भागेंगे तो उससे क्या होता है? हम गर्म होना शुरू हो जाते हैं और फ़ौरन से हमारी बॉडी से हीट रिलीज़ होना शुरू हो जाती है. इसी तरीके से जब हम आग जलाते हैं, ठीक है, बर्नर ऑन करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो चूल्हे से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है तो क्या करती है? हमारी केटल को गर्म कर देती है. ठीक है. जब हम उसके ऊपर चाय पकाने के लिए जैसे केटल रखते हैं तो क्या करती है? हमारी केटल को भी गर्म कर देती है. उस बर्नर पर वो बर्नर जो है वो सोर्स ऑफ हीट है और वो क्या करता है? हमारी केटल को गर्म कर देता है और वो केटल में जो मौजूद पानी होता है वो भी हीट अप होना शुरू हो जाता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी. क्या कहते हैं? हीट एनर्जी. चलें, आज हम इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. और जो आपने अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करने हैं तो जल्दी से जाइए, अपनी कॉपीज़ लेकर आ जाइए. वेरी गुड. जी जनाब. नाउ न्यू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज़ हीट एनर्जी. हीट एनर्जी. अच्छा, हीट एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है जब उसमें मूवमेंट हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की. ठीक है. मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से जो हीट प्रोड्यूस होती है हम उसे क्या कहते हैं? हीट एनर्जी. ठीक है. नाउ रेडिएशन. रेडिएशन. द हीट कमिंग फ्रॉम द सन और फायर. द हीट कमिंग फ्रॉम द सन और फायर. यानी कि वो हीट जो कि सन से जब डायरेक्ट ग्राउंड की तरफ आती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस आती होती है. ठीक है. शुआएँ जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में? शुआएँ. ठीक है. नाउ कंडक्शन. कंडक्शन. ठीक है. कंडक्शन क्या है? कंडक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन अ बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज़ दैट आर टचिंग. यानी कि जब कोई दो सॉलिड बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो उन के टकराने से जो हीट का एक प्रोसेस है हम उसे क्या कहते हैं? कंडक्शन. यानी कि दो सॉलिड बॉडीज़ जब आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो फिर वो हीट प्रोड्यूस करती हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि हम जब बर्नर ऑन करते हैं, बर्नर भी जो है चूल्हा यानी कि वो भी क्या है? सॉलिड मटेरियल है. जब हम उसके ऊपर केटल रखते हैं तो केटल भी क्या है? सॉलिड मटेरियल है. तो दो सॉलिड बॉडीज़ जब आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन. क्या कहते हैं? कंडक्शन. वेरी गुड. नाउ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन.
अच्छा, ये भी हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, ये लिक्विड और गैसेस में होता है, ठीक है। जब भी कोई लिक्विड या गैसेस जो हैं वो आपस में टकराते हैं तो इस प्रोसेस तो वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। अब देखें, जब हम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है, ठीक है, हम कांपने लगे होते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं, ठीक है। जब आप आग जलाते हैं तो आग जलाकर जब आप अपने हाथ जो हैं वो फायर के करीब करते हैं, है ना। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम सबसे पहले अपने हाथ सेकते हैं, तो जो हाथ जब हम सेकते हैं तो उन हाथ पे हमारे क्या आ जाते हैं, बबल्स, मॉइस्चर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो क्या है, वो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, हीट के, हीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या प्रोसेस कराता है, कन्वेक्शन। क्या होता है, कन्वेक्शन, जो कि लिक्विड से जो है लिक्विड और गैसेस में होता है, ठीक है। नाउ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, अब मर्क्यूरी क्या है, अ केमिकल एलिमेंट दैट इज़ अ हैवी सिल्वर कलर्ड मेटल लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। मर्क्यूरी जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है, एक धात है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है वो सिल्वर इन कलर होता है, बहुत हैवी मेटल होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने थर्मामीटर देखा है, थर्मामीटर जब आप लोगों को टेम्परेचर हो जाता है तो आपकी मामा या फिर आप जब डॉक्टर अंकल के पास जाते हैं तो डॉक्टर अंकल क्या करते हैं, सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, होता है ना। तो वो टेम्परेचर किस चीज़ से चेक करते हैं, वो एक थर्मामीटर, एक डिवाइस होती है जो या तो आपके माउथ में रखते हैं या फिर आपके शोल्डर में, अंडर शोल्डर रखते हैं, ऐसे ही होता है ना, छोटे बच्चों के अंडर शोल्डर रखी जाती है। तो उस थर्मामीटर में जो सिल्वर कलर की लाइन आती है हम उसे क्या कहते हैं, मर्क्यूरी, और वही मर्क्यूरी जो है वो इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी कितनी गर्म हो रही है, कितनी हॉट हो रही है, ठीक है। तो उस सिल्वर लाइन में जो है वो लिक्विड जो मौजूद होता है उसका क्या नाम होता है, मर्क्यूरी। क्या नाम होता है, मर्क्यूरी। जी जनाब, अब आपने क्या करना है, जो ये तमाम न्यू वर्ड्स हैं आपने इन्हें अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है, ठीक है। और क्या करना है, अच्छे से इसे अच्छी राइटिंग में लिखिएगा और टीचर को ज़रूर चेक करवाइएगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।